वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 70 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रिंग्स को, और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 2D स्ट्रिंग्स के बारे में। देखिए, प्रीवियसली हमने एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था एरेज को, और फिर हमने देखा था कि एक 1D एरे भी होती है, यानी कि वन डायमेंशनल, जिसमें एक ही आपकी रो होगी और एक ही रो में या एक ही एरे के अंदर आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था 2D एरे को, यानी कि जहाँ पे हमारी एक एरे ना होके आपकी बहुत सारी एरे का एक कलेक्शन होता है, जिसको हम 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं, जो कि आपका रोज एंड कॉलम्स में होता है। तो सेम तरीके से यहाँ पे जब हम एरेज स्ट्रिंग्स को देखेंगे तो 2D स्ट्रिंग्स भी हमारे सेम तरीके से काम करती है, और इसको हम यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बोल सकते हैं। यानी कि बहुत सारी स्ट्रिंग्स होंगी और उन सभी को मिला के एक मेन हमारी स्ट्रिंग होगी या एरे होगी। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डायरेक्टली, इस एक प्रोग्राम के थ्रू इसको हम यहाँ पे समझेंगे, और साथ ही में इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है 2D स्ट्रिंग्स। 2D स्ट्रिंग्स इसको हम बोल सकते हैं, या सिंपली इसको हम एरे ऑफ स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स भी इसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए, हम डायरेक्टली नेम यहाँ से लेते हैं यूज़र से, और उसको सिंपली हम प्रिंट करेंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम के लिए मैं इंक्लूड यहाँ पे करता हूँ हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। देन यहाँ पे आएगा हमारा इंट मेन, यानी कि मेन फंक्शन, एंड देन हम यहाँ पे अब एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो देखिए, एरे के अंदर जैसे हम 2D एरे के अंदर हमने 2 डायमेंशन यहाँ पे दिए थे, रो एंड कॉलम, तो सेम तरीके से हम यहाँ पे भी लेंगे। हमने कहा हमको करेक्टर टाइप यहाँ पे डेटा टाइप चाहिए, और हम नेम्स यहाँ पे डालने वाले हैं। मान लीजिए हम 3 फ्रेंड्स के यहाँ पे नेम डाल रहे हैं, और हर एक फ्रेंड का जो नेम है उसमें जो करेक्टर्स होंगे उसको हम मैक्सिमाइज यहाँ पे लिमिट दे देते हैं 20। तो देखिए 20 यहाँ पे है, तो 20 में क्या होगा, स्टार्टिंग के 19 में तो आप एक्चुअल करेक्टर यहाँ पे डालेंगे, और एक हमारा रिजर्व होता है नल करेक्टर के लिए, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो आपकी एंड होती है नल करेक्टर पे, यानी कि /0 करेक्टर पे, तो एक उसके लिए है। तो मेमोरी में अगर इसको हम देखें तो कुछ इस तरीके से इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा। 3 तो हमारे यहाँ पे रोज हैं, रो 0, रो 1, रो 2, एंड हर एक रो के अंदर हमारे मैक्सिमम जो कॉलम है वो 20 यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपके कॉलम्स अलग अलग हैं। तो मान लीजिए फ़िलहाल मैं इसी को इतना ही बनाता हूँ, और ये आगे तक आपका चलेगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये आपका 19 तक आपका आएगा। तो देखिए सिंपल सा है। अब मान लीजिए पहले फ्रेंड का नाम मैंने यहाँ पे करण दे दिया, तो इस तरीके से दिखेगा, एंड लास्ट में आपका /0, एंड देन आपका, चलिए मैं एक दिया यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक नाम ये है, और एक अनिल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो देखिए टोटल मैंने 3 नेम्स यहाँ पे ले लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे डायरेक्टली एक एरे को डिक्लेयर करते हैं या स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं एरे की, तो अगर आप उसका फिक्स साइज़ यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल जो मेमोरी है, क्योंकि एक यहाँ पे 20 ले रहा है, तो टोटल जो मेमोरी यहाँ पे जाएगी वो जाएगी 20 × 3, यानी कि 60 बाइट्स हमारे पास यहाँ पे है। तो जब आप इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे तो टोटल यहाँ पे बाइट्स कितनी होंगी, 60 बाइट्स यहाँ पे टोटल है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम काउंट करें तो काफ़ी कम स्पेस हमारा यहाँ पे लग रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 10, टोटल 16 बाइट ही हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो बचा हुआ हमारा बाइट्स है, तो वो हमारा वेस्ट जाता है जब आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो ये तो हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर आप फिजिकल एड्रेस की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो फर्स्ट एरे का एड्रेस है, मान लेते हैं हम, यहाँ हमारा 6 5 1 2, इस तरीके से कुछ एड्रेस हमारा आएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो सब स्ट्रिंग यहाँ पे है, इसका जो यहाँ पे एड्रेस आएगा वो आएगा 6 5 आपका 2 2, एंड थर्ड वाले का यहाँ पे आएगा 6 5 3 2। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे 20 बाइट के बाद यहाँ पे लेना है, तो सिंपली ये हो जाएगा 1 के बाद 32, ये हो जाएगा 52। तो देखिए ये एड्रेसेस इसके हैं, यानी कि 20 बाइट, देन 20 बाइट, देन 20 बाइट, लेकिन एक्चुअल में केवल 16 बाइट ही यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है, बाकी का हमारा वेस्ट यहाँ पे जाएगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि अगर हमको ऐसे तरीके से मेमोरी को वेस्ट नहीं करना, तो इसके लिए हम एरे यहाँ पे बना सकते हैं, जिसमें कि हम एड्रेसेस लिख के डायरेक्टली डिक्लेयर करेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले इन नेम्स को मैं यहाँ पे एंटर करवाता हूँ यूज़र से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर नेम्स। तो नेम्स यहाँ पे यूज़र से हम पूछ रहे हैं, तो इसके लिए आपने एक लूप रन करना है। तो एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लूप के लिए, इंट आई। तो i = 0, i <3, देन आपका i++, एंड सिंपली स्कैनफ की मदद से हम यहाँ पे इसको रीड करवाएंगे। तो %s एंड एड्रेस ऑफ
नेम्स आई, यानी कि सबसे पहले इसकी वैल्यू होगी 0, देन 1, देन 2। तो हर एक बार हम रीड करेंगे और स्टार्टिंग का हम यहाँ पे देंगे कॉलम का, यानी कि सबसे पहले जो यहाँ पे हम स्कैनएफ की मदद से पहला नाम रीड करेंगे वो आएगा 00, यानी कि 00 यहाँ से स्टार्ट होगा और वो पूरा जाएगा कहाँ तक, जब तक स्ट्रिंग का नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। सेकेंड टाइम लूप की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये वाला जो हमारा है ये रीड होगा। थर्ड टाइम वैल्यू होगी 2, तो इस एड्रेस से स्टार्ट हो गए आके ये पूरा आने वाला है। इसके बाद सिंपली आपने प्रिंट करना है कि नेम हमने एंटर कर देने हैं, तो नेम्स आर, देन आपने सिंपली इसको सेम एक लूप आप और यहाँ पे रन करेंगे, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस, एंड सिंपली प्रिंटफ के अंदर %s एंड देन आपका नेम्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे आई के साथ। तो देखिए सिंपल से हमने यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे बनाया और इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी हमने यहाँ पे समझा। तो मेमोरी इस तरीके से एलोकेट होगी, 20 बाइट का यहाँ पे डिफरेंस आएगा। इतनी मेमोरी वेस्ट हमारी जाती है, जिसको हम देखेंगे कैसे इस मेमोरी को हम सेव करेंगे अगर हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। और डायरेक्टली हमने डिक्लेयर करना है, और रीड करने के लिए ये हमने यहाँ पे किया और इसको प्रिंट करने के लिए ये हमने किया। तो ये तो था यूज़र से, और अगर आप डायरेक्टली भी देना चाहें तो डायरेक्टली आप दे सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा नाम है वो है करण, सेकंड हमारा जो नाम यहाँ पे है वो है दिया, थर्ड हमारा यहाँ पे हमने नाम दिया था अनिल। तो देखिए सिंपल सा है, आप चाहे तो डायरेक्टली भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप चाहे तो यूज़र से भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको सिंपली यहाँ पे रीड एंड राइट करना आ गया होगा कि किस तरीके से हम 2D स्ट्रिंग्स को या एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को यहाँ पे रीड एंड राइट करते हैं और उनका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 70। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 71।